हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत का संविधान। पहले देखते हैं इसका प्रेambल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1939 ईस्वी वृत्ति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। उपदेशिका में ये सारी बात की गई है। उपदेशिका में बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, राष्ट्र की एकता के बारे में, बंधुत्व के बारे में, बात करते हैं। चलिए इसका देखते हैं भाग 1। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सब क्लॉज 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा, भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र में। और ख बात करता पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए समाविष्ट होंगे। पहला बात करता है भारत अर्थात इंडिया जो राज्य का संघ होगा। जो पहला है राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। उसका सब क्लॉज भारत का राज्य और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। तो पहला बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये सब क्लॉज 1 बात करता है। सब क्लॉज 2 बात करता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, जो पहली सूची में दिए गए हों। और तीसरा बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र को, राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, राज्यों के भी राज्य क्षेत्र होंगे। बात करता है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए या समाविष्ट हो। ऐसे राज्य क्षेत्र होंगे जो समाविष्ट हैं, जो साथ में हैं, या जो अर्जित किए जाएं, वो भी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उल्लेखनीय होंगे। और सब क्लास 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, उसका स्थापना किस प्रकार किया जाएगा। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। सब क्लॉज 2 का सिक्किम की संघ के साथ संयुक्त किया जाना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा बनाएगी। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अपना करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र घटा सकेगी।
किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। राज्य किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम में पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी आर्थिक के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट को जाए या की जाए, ऐसी अंतरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापना नहीं की जाएगी। सब स्पष्टीकरण 1 इस अनुच्छेद में वह खंड क्लॉज 1 से खंड ड से राज्य के अंतर्गत राज्य के संघ राज क्षेत्र है, परंतु राज्य के अंतर्गत संघ राज क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 खंड द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य संघ राज क्षेत्र का निर्माण करता है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां सब क्लॉज 1 अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस तिथि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक परिणामिक उपबंधित भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि प्रभावित या राज्यों के भी संसद में और विधानमंडल या विधानमंडल प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। क्लॉज 2 पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये भाग 1 यहाँ पे समाप्त होता है।